की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये मुझे कह रहे थे कि सिस्टर आप हमें कोई ऐसा काम बताएं जिससे हमारी लाइफ टाइम अर्निंग हो। तो ये आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बाकी अर्निंग करना चाहते हैं। बाकी आज काम क्या है, वीडियो किस पे बनाई है मैंने, तो वो आप थंबनेल से देख चुके होंगे। तो वीडियो की डिटेल में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसा सलीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप थंबनेल से देख चुके हैं कि आज हम फेसबुक एड्स रन करने वाले हैं। और स्पेशल की वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो ये कह रहे थे कि सिस्टर आप हम प्रॉपर स्किल्स सिखाएं जो हम उस स्किल से हम अपनी लाइफ को आसान कर सके, हम अपनी अच्छी अर्निंग कर सके। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो वेबसाइट के थ्रू आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आप वेबसाइट का जो आप तरीका बता रही हैं उसमें जो है बहुत ही कम पैसे बन रहे हैं, प्रॉपर $8 नहीं बन रहे। तो इस जो है आपकी शिकवे को दूर करने के लिए जो है आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने थोड़ा सा पैशन के साथ बैठना है और स्टेप बाय स्टेप जो है गौर से आपने देखना है कि जो जो मैं स्टेप कर रही हूँ वही आपने फॉलो करते जाना है। तो उम्मीद है कि फिर जो है आप एक प्रॉपर स्किल सीख जाएंगे। यकीन करें इस स्किल के जो है बहुत सी अकेडमीज लाखों रुपए चार्ज कर रही हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किल सीखेंगे। आइंदा आने वाली वीडियोस में आप जो है फेसबुक मार्केटिंग के अलावा इंस्टाग्राम मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग, तमाम प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सब की जो है मैं आपको मार्केटिंग सिखाऊंगी। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकेंगे। ये एक प्रॉपर स्किल है, आप जो है कहीं पर जॉब भी कर सकते हैं और आइंदा आने वाले सालों में अपनी एक फर्म भी बना सकते हैं, बल्कि वहाँ पर दूसरे लोगों को जॉब पे हायर कर सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप जो है अपनी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं कि आप जॉब करें या अपना एक सेटअप बनाना चाहते हैं। तो ज़्यादा मैं आपको वेट नहीं कराऊंगी, चले चलते हैं स्क्रीन पे और आपने ये सारा प्रोसेस सीख लेना है। तो आज मैं आपको फेसबुक एड्स रन कराना सिखाऊंगी और इसके साथ साथ आपका बिजनेस कैसे डेवलप करना है, आपने एक मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको सिखानी है। तो आपने इन सब स्टेप्स को गौर से देख लें, कहाँ से हमने एड्स चलाने हैं। इसके दो तरीके हैं बिजनेस मैनेजर में जाने के, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। टॉप पे जो मैं डॉट पे गई वहाँ से मैं नीचे गई, स्क्रॉल करके एड्स मैनेजर में गई, ठीक है। ये सीधा जाके ओपन होगा एड मैनेजर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, बस इतना सा प्रोसेस होगा और ये एड मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहीं पर ही हमने अपनी एड्स जो है रन करनी है, ठीक है। किसी भी किस्म की एड्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की एड हो, किसी शूज़ की या किसी भी ब्रांड की एड हो, वो आपने यहीं चलानी होती है फेसबुक में, ठीक है जी, बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो आप ग्रीन में देख रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगी बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए। दोबारा से मैं बैक पर आ जाती हूँ और देखिए मैं अपने पेज पर आ गई। मैं बैक पर गई और एड सेंटर को मैंने क्लिक किया और जो है एड सेंटर को दोबारा मैंने किया तो मैं सीधा चली जाऊंगी एड मैनेजर में, ठीक है जी। हम इस तरह से दो तरीके मैंने आपको दिखा दिए कि आप इन दो तरीकों से एड मैनेजर में डायरेक्ट जा सकते हैं। यहीं से ही हमने एड रन करनी है। तो आज हम क्या एड रन कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट की एड रन कर रहे हैं। तो हम जाएंगे सीधा, आप देख रहे हैं ग्रीन में जो है क्रिएट, यहाँ पर आपने इस ऑप्शन में जाना है, इसको क्लिक कर लेना है और बहुत सारी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जी मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी कैंपेन की, अवेयरनेस का भी हम ऐड चला सकते हैं, ट्रैफिक का, इंगेजमेंट का, लीड्स का और एड प्रमोशन का, सेल्स का। चले हम यहाँ पर अवेयरनेस का करते हैं, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का बारे में लोग अवेयर होंगे तो ही लोगों को पता होगा, तो ही जो है कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवेयरनेस का ऐड चलाएंगे। तो अवेयरनेस को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो है ये हमारी कैंपेन स्ट्रेटजी। अब देखें, अब आपके सामने अवेयरनेस की कैंपेन आ चुकी है। आपने यहाँ कैंपेन का नेम लिखना है। फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी आप रेस्टोरेंट की कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आज जो आपको ऐड सिखानी है वो एक रेस्टोरेंट की, आपका कोई भी ब्रांड हो, बस
सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है, नेम चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रेस्टोरेंट का कोई भी मैं रेस्टोरेंट ही लिख लेती हूँ, ठीक है, या ABC लिख लेती हूँ। तो आपको जस्ट यहाँ पर समझाना है कि क्या है इसका काम। यहाँ पर मैंने जो है रेस्टोरेंट लिख लिया, कैटेगरी आपने कुछ नहीं करना, इसको नीचे आ जाएं, ठीक है जी। नीचे आके आप ABC टेस्ट, अच्छा बाइंग टाइप जो है हम देख लेते हैं ये क्या है। इसको मैं ज़रा ओपन कर लेती हूँ, एडिट में देखते हैं। और नहीं, इसको हमने जो है बिल्कुल भी नहीं इसको चेंजिंग करनी हमने। कैंपेन के हम ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं जी, हमारा कैंपेन ऑब्जेक्ट अवेयरनेस का है, ठीक है। अब आप जो है नीचे आ जाएं, AB टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना आपने, कोई ऐसे ही रह जाइए। एडवांस कैंपेन बजट को हम ऑन कर लेंगे, ठीक है जी। अब और इसको हम जो है वेरीफाई, नीचे आके आप आ जाए और इसका जो है कैंपेन बजट, अच्छा बजट हम यहाँ पर दे देते हैं। हमारे पास दो तरह के बजट होंगे, एक तो होगा डेली बजट, एक होगा हमारा जो है शेड्यूल बजट, ठीक है। हम डेली हमें ज़्यादा वो इजी रह जाएगा, ठीक है, कि हमारा डेली का एक फिक्स हो जाएगा कि हमने डेली जो है 500 रुपये लगाने हैं ऐड के ऊपर, ठीक है। काफ़ी है, आप शुरू में जो है ना वो तो अब आपके क्लाइंट में होगा कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जो है 500 में आपको एक एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतने में आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ऐड को शेड्यूल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल में तब लगेगा जब आप डेली बजट नहीं सिलेक्ट करेंगे, आपने जब लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम जो है लाइफ टाइम नहीं कर रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं, वो ज़रा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो मैंने इसको जो है डेली बजट में कर लेना है। अब नीचे आ जाएं और आप जो है इसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। और ये जैसे ही वेरीफाई होगा तो हम जो है, अच्छा यहाँ पर वो सॉरी, हमने जो है वो इसकी प्राइस जो है चेंज हो गई थी, हम इसको दोबारा 500 में कर लेते हैं। अब इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे रेस्टोरेंट ऐड सेट नेम में आ चुके हैं, ठीक है जी। पहले हम इससे एक स्टेप पीछे थे, अब आप ये देख सकते हैं हमारा ऐड सेट नेम दे देना है। जो भी आपके ब्रांड का नेम हो ना, तो यहाँ पर मैं एज एग्जाम्पल जैसे ABC लिख रही हूँ या रेस्टोरेंट लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जो है रेस्टोरेंट का नेम नहीं सिलेक्ट किया है कोई। तो आपने अपने क्लाइंट की जो नेम होगा, उसके बिजनेस का जो नेम होगा, वो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। नीचे जो पेजेस जो आपने उसको पेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जिस पेज पे आपने ऐड रन करनी है अपने क्लाइंट के पेज पे, ठीक है जी। तो यहाँ देखें, अब यूट्यूब जो है ये तो मेरा एक पेज है, मैं इसे एज एग्जाम्पल कर ली हूँ, ठीक है जी। बजट को हमने नीचे जाके शेड्यूल में लगा लेना है, और शेड्यूल यानी कि जिस डेट से आपने अपना जो है ऐड स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो है इसका जो है नेक्स्ट पे जाके आपने इसको जो है एंड डेट जो आपने जहाँ पर ऐड का एंड करना है। अच्छा, एक तो है अपने फाइवर पे इसकी सर्विस दे सकते हैं इजीली, वहाँ पर आप ये क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा फेसबुक पे भी जो है आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको बाज़ दफ़ा क्लाइंट जो है अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट करवाते हैं, तो आपने उसको फेसबुक पेज क्रिएट करा के उसकी पोस्टिंग करनी है, उसका सारा अकाउंट हैंडल करना होता है, ठीक है। यानी कि आप उसे ये कहते हैं कि मैं एक एजेंसी हूँ, मेरी एक एजेंसी है और हम टीम वर्क में काम करते हैं। नीचे आ जाएं जी, साथ साथ काम भी करते रहते हैं हम, तो मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ। अच्छा जी, कस्टम ऑडियंस हमने इसमें यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है, लोकेशन भी देनी है और एज भी, ठीक है। हम ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। लोकेशन जैसे कि मैंने दी है पाकिस्तान लाहौर, ठीक है, यानी कि लाहौर के जो है किसी इलाके को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, गार्डन टाउन को कर लेती हूँ, या मैं ठीक है किसी भी इसमें सिलेक्ट कर लेती हूँ। और यानी कि जो रेस्टोरेंट है ये लाहौर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोकेशन एंटर कर लेती हूँ। यहाँ मैंने जो है लोकेशन एंटर कर ली है, लाहौर मॉडल टाउन, यानी जो आपके क्लाइंट का बिज़नेस यहाँ पर होगा आपने उसकी लोकेशन देनी है। मैंने ऐसा आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक ये ऐड चलना चाहिए, कितने किलोमीटर तक, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर नॉर्मली 2 किलोमीटर दिया, मैं इसको बढ़ा के करती हूँ 20 या 21 पे, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अब हमारा इस लोकेशन में जो उस एरिया के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर हमारा ऐड दिखाया जाएगा,
यहाँ पर हमने टारगेटिंग ऑडियंस जो है लेनी है, ठीक है? टारगेट करना है ऑडियंस को, जितना आप टारगेट हो सके करेंगे तो आपकी जो है बजट जो है बहुत कम यूज़ होगा। अगर आप टारगेटिंग पे जो है नहीं करेंगे तो एक तो ऐड बिला वजह दूसरे लोगों को दिखाया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। हम रेस्टोरेंट का ऐड चला रहे हैं तो आपने अपने ब्रांड के मुताबिक जो है ऐड चलाना है, ठीक है जी। तो यहाँ मैं एज सिलेक्ट कर लेती, एज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। जेंडर जो है यहाँ पर ऑल कर लेते हैं, यानी मेन और वुमेन, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है। अगर कोई आप क्लोथिंग ब्रांड है वुमेन का है तो आप वुमेन के ही करेंगे, ज्वेलरी है ज्वेलरी को तो वुमेन के लिए करेंगे, मैन के कोई प्रोडक्ट है तो वो मैन के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑल के लिए होता है तो मैं ऑल को करूँगी। लैंग्वेज को आप छोड़ दें, कोई इतनी वो नहीं है। प्लेसमेंट में आ जाए यहाँ पर, ठीक है जी। प्लेसमेंट में डिसेबल, अच्छा डिसेबल टारगेटिंग नहीं, डिटेल टारगेटिंग, सॉरी, डिटेल टारगेटिंग जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह की होंगी, एक तो जियोग्राफिक होंगी और इंटरेस्ट बेस्ड हमने यहाँ पर टारगेटिंग करनी है, ठीक है। और देखते हैं कि जो मैं यहाँ जल्दी से कर लेती हूँ। हमारा रेस्टोरेंट है तो हम रेस्टोरेंट के हिसाब से यहाँ पर टारगेटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, रेस्टोरेंट मैंने जैसे लिखा ना तो यहाँ मैंने कुछ इंटरेस्ट आ गए हैं, उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। और जो है मैं कुछ दूसरे भी 2-3 और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। फूड एंड रेस्टोरेंट यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। अब नीचे आ जाएँ और इस तरह से हम कुछ और भी डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और जो है बिहेवियर, यानी कि जिनका बिहेवियर, जो फूडी लोग हैं, हमने इस तरह उन लोगों को हमने जो है ज़्यादातर सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इस तरीके से हम कुछ ऑप्शन अपने ब्रांड के मुताबिक जो है, जो हमारा ब्रांड होगा उसके मुताबिक यहाँ पर हमने सिलेक्ट करनी है। ये बहुत ध्यान से आपने करना है, जितनी अच्छी आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी टारगेटिंग होगी और उतना ही आपका जो है ब्रांड जो है वो ग्रो करेगा, जल्दी रैंक करेगा। नीचे आ जाएँ जी, बिहेवियर पर हम यहाँ भी कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देखिए साथ-साथ मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से ही सिलेक्ट करना है। फिर कह रही हूँ कि एक-एक पॉइंट को बहुत गौर से देखना है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, फिर आप मुझे कमेंट में बार-बार क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ क्या था, ये तो आपने बताया नहीं। हालाँकि मैं सब कुछ बताती हूँ, बाद दफ़ा आप वीडियो नहीं सही से देखते और कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, आप गौर से देखें कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। जी, मैं ये सिलेक्ट कर चुकी हूँ। प्लेसमेंट में मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया, इसको मैंने सेव कर लिया है, ठीक है जी। यानी कि हमारी ऑडियंस जो हमने सिलेक्ट किया, टारगेट किया, उसको हमने सेव कर लिया है। ये अगर आप पहले किसी ऐसी उस पे कैंपेन चला चुके हैं, फिर तो आपकी ऑडियंस पहले से सेव होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यानी उस ब्रांड पे आप कर रहे हो, तो फिर आपको ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी। नीचे आ जाएँ जी, फिर आप आ जाएँ व्हेन यू आर चार्ज एंड फ्रीक्वेंसी कैप। अच्छा जी, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, अब नीचे आके हमने इसके सारा सेव कर लेना है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। हमें टारगेटिंग और ऑडियंस जो हमें चाहिए, एज, जेंडर और बिहेवियर, इंटरेस्ट, सब कुछ हमने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम इसको जो है, अच्छा यहाँ पर हम कुछ नीचे आ जाएँ, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेज़ आएँगे, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे आपने ऐड चलानी है। अगर तो आपका जो है कहे जो है कस्टमर आपका कहे कि फ़ेसबुक के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलानी है, तो आप उसको टिक करें, ठीक है। अगर वो इंस्टाग्राम की नहीं कह रहा, तो फिर आप खाली फ़ेसबुक पर ही रहने दें, ठीक है जी। यहाँ पर आप जो है फ़ेसबुक जो स्टोरी और फ़ेसबुक जो रील्स है यहाँ से हटा दें, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है जी। बस आपने जो है, जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी हूँ, बस आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फ़ेसबुक फ़ीड, इंस्टाग्राम फ़ीड, ठीक है जी। बस इन्हीं को आपने सिलेक्ट कर लेना, बाकी को आपने बिल्कुल ही इसका नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि इस तरीके से आपका बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैंने सारे ऑप्शन यहाँ से हटा दिए और उसको मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना, कोस्ट पर रिजल्ट गोल्ड, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हम नीचे आ जाएँ थोड़ा, ठीक है। ऑल एडिट को मैंने सेव कर लिया है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आपने अब बस ऐड रन करनी है। आप नीचे आ गए हैं, यानी कि पहले आपने ऐड सेट किया, फिर आप ऐड पर आ गए। अब आपने ऐड चलानी है, ऐड का नेम देना है, ठीक है। ऐड के नेम में मतलब जो आपके ब्रांड का नेम होगा। फिर कह रही हूँ, नेम की जगह आपने हमेशा अपने ब्रांड का ही नेम देना होता है,
ठीक है, अब जो है यहाँ पर अब आप नीचे देख लें फेसबुक पेज, यानी कि आप जिस पेज पे जहाँ पर आपके क्लाइंट का पेज होगा, ठीक है? आपका पेज नहीं, क्योंकि आपने अपने पेज पे तो नहीं चलानी ना ऐड। आपके क्लाइंट का आपको वो असेस देगा पेज की, ठीक है? वो आपका क्लाइंट आपको असेस देगा अपने पेज की, आपने जो है उसके ऊपर चलानी है, ठीक है? तो वो आपके क्लाइंट को पता होगा कि असेस कैसे दी जाती है, वरना आप पेज की सेटिंग में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर असेस दी जाती है। आप जो है यहाँ पर आप अब नीचे आ जाएँ एड सेट पे, ठीक है जी। यहाँ पर क्रिएट ऐड में सिंगल इमेज और वीडियो में ही मैं चलाऊँगी, या तो मैं वीडियो में इसको चलाऊँगी या मैं सिंगल इमेज में करूँगी, ठीक है? यानी कि पोस्ट में करूँगी। वीडियो और इमेज जो है मतलब पोस्ट जो है आपने कैनवा से बनानी है, ठीक है? और कैनवा में सारे अक्सर लोगों को डिज़ाइनिंग करना आती होगी, जिसको नहीं आती तो वो मैं आपको आगे जाके सिखा देती हूँ। फिलहाल नीचे आ जाएँ जी फीड्स, एड्स में और ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो है अपनी जो लगानी है, हमने अपनी वीडियो या अपनी पोस्ट वो हमने सिलेक्ट कर लेते हैं। एडिट मीडिया में गए तो ये कुछ इस तरह का हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको टॉप पर जाके देखें अपलोड, प्लस का साइन है और अपलोड का है। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम सीधा जाएँगे अपनी कंप्यूटर की सिस्टम में, तो वहाँ पर जो हमारी पोस्ट या वीडियो बनी हुई होगी, जो हमने कैनवा से बनाई होगी, वो हमने उठा लेनी है। जी, एज़ अ डमी जो पोस्ट जो है वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर चुकी हूँ, ये एज़ अ डमी है, ठीक है जी। मैंने इसमें कोई रेस्टोरेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, कुछ भी नहीं किया, वो आगे जाके मैं आपको सिखा दूँगी कि कैनवा में आपने पोस्ट कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने एज़ अ डमी करके इसको जो है पब्लिश कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपके सामने ये पोस्ट आ चुकी है, जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो अब आप देखते हैं। चलें जी, जैसे ही इसको मैंने पब्लिश किया तो थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे क्या इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो वो हम देख लेते हैं। लोकेशन एंड करेंसी, ठीक है जी। हमने लोकेशन हमारी जो है पाकिस्तान, करेंसी हमारी रुपीस में होगी और यहाँ पर हम नेक्स्ट जाएँगे। नेक्स्ट को जैसे ही करते हैं तो जो है यहाँ पर हमारा कार्ड माँगेगा, जो यहाँ पर कार्ड आपने हमेशा, यानी कि जो आपका बैंक का जो कार्ड होता है वो आपने अपने क्लाइंट का लगाना है, अपना कार्ड कभी भी नहीं लगाना। आप अपने क्लाइंट का कार्ड लगाएँगे, मैं फिर कह रही हूँ गलती ना कीजिएगा, क्लाइंट का कार्ड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, यानी कि जैसे कि अक्सर लोगों के जो इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं वो लगाने हैं। बैंकिंग में भी फ़र्क होता है, आपने इंटरनेशनल कार्ड लगाना है, उससे कहना है कि आपने अपना इंटरनेशनल कार्ड देना है। जी, नेम ऑफ कार्ड, अपने उसका सीवीसी नंबर जो होता है वो सब कुछ आपने लगा लेना है। जैसे ही आप कार्ड लगाएँगे तो एंड में पब्लिश कर देना। अब हम आ जाएँ जी फाइवर के ऊपर। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ कितने की सर्विस दे रहे हैं। ये जो फर्स्ट गिग है यहाँ पर देखें कि ऐड रन करने के, फेसबुक ऐड रन करने के 11,919 और नेक्स्ट पे मैं जाती हूँ 44,694। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये भाई कितने ले रहे हैं 37,002 और 24 हाँ, और 5, ठीक है जी 245 ये ले रहे हैं इतने जी। और नेक्स्ट पर आ जाएं जी 19,368। इतने आपके सामने सारे ये प्राइसेस आ चुके हैं। यहाँ पर आपने 5 एक तो सर्विस मैंने आपको सिखा दी स्किल, ठीक है जी। एड्स कैसे रन करने हैं, ये आपने कहाँ सर्विस देनी है, फाइवर में। फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं बता चुकी हूँ। गिग कैसे क्रिएट करनी है वो मैं भी पहले बता चुकी हूँ, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करके आपने अपनी गिग क्रिएट कर लेनी है। आप अपने कंपटीटर्स को देखें कि उन्होंने गिग कैसे क्रिएट की हुई है। देखें इनका टाइटल, जैसे मैंने गिग ओपन कर लिया आपके सामने, इनका टाइटल को देखें, इनमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करनी होती है, डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, कीवर्ड्स उसके हिसाब से लगाते होते हैं जो आपकी गिग होती है। पहले मैंने आपको जो गिग बनाना सिखाई थी वो मैंने बिजनेस कार्ड की बनाना सिखाई थी। अब जो है मैं फेसबुक जो है आपको एड्स रन करने की आपने गिग क्रिएट करनी है। यहाँ पर जो भी आपके कंपटीटर्स हैं आपने उनकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। देखिए यहाँ बेसिक की कितनी ले रहे हैं, स्टैंडर्ड की कितनी ले रहे हैं, प्रीमियम की कितनी ले रहे हैं, 41,715। आप देखें कितना अच्छा चार्ज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मंथली जो है 3-4 ऑर्डर भी मिल जाते हैं ना, तो आपकी अच्छी जो है बन जाएगी। इनकी गिग को हम देख लेते हैं कि काम किस तरह का किया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है जी। अब आप देखें कि इन्होंने किस तरीके से अपनी गिग क्रिएट की हुई है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बस इसको पढ़नी है। फर्स्ट 5 गिग्स जो रैंक कर रही होती है उनकी डिस्क्रिप्शन को आपने फॉलो करना होता है। थोड़ा सा मिक्सअप कर लें और थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, अच्छी सी एक गिग तैयार हो जाती है, ठीक है। टाइटल भी इसी तरह आपने फर्स्ट 5 गिग्स का
और डिस्क्रिप्शन भी और कीवर्ड्स भी जो उन्होंने यूज़ किए, कीवर्ड उनकी जिस कीवर्ड्स पे रैंक की गई है, आपकी भी अगर आप वैसे कीवर्ड ले लेते हैं, अगर एक एक गिग से जो है ना एक एक कीवर्ड भी आप उठाते हैं तो आपकी गिग रैंकिंग में आ जाएगी। ये एक ट्रिक है। अब आ जाए कैनवा के ऊपर। कैनवा में मैंने आपको बताना है कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है, फेसबुक पोस्ट। जिन लोगों को नहीं आती डिज़ाइनिंग करना, तो मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा डिटेल सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बाद में आते हैं कि आप ही आपने ये नहीं बताया, सिस्टर आपने ये नहीं बताया, तो ये मेथड आपने बताना था, तो अब ये कैसे होगा। तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए ही आज ये डिटेल की वीडियो बनानी है। देखें, अगर आपकी कोई एजेंसी है, पहले तो आपने अपना पेज सेट करना है ना फेसबुक के ऊपर, तो आपने अपनी एजेंसी का कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हम चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट की चेंजिंग कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर साइड पर देख रहे हैं टी बना हुआ है। यहाँ पर आप जो है जैसे ही इसको हेडलाइन को लेकर आएंगे टेक्स्ट, यहाँ पर आप अपनी जो एजेंसी है, आपकी जो मार्केटिंग एजेंसी होगी, आपने उसका नाम लिखना है। आपने अपनी एजेंसी डेवलप करनी है फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, ताकि आपका जो क्लाइंट आए वो देखे जी आपकी वाकई एजेंसी है, आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, एक प्रोफाइल आपकी तैयार हो जाती है फेसबुक पेज की सूरत में, ठीक है। नहीं, आपने वहाँ पर अपनी एजेंसी के कुछ पोस्ट बना के रखनी है, अपनी एजेंसी का नेम सिलेक्ट करना है। पोस्टिंग जैसे अब इनकी देखे कैनवा में किस तरीके से अपनी एजेंसी की पोस्ट तैयार की गई है, आपने इनसे मिलती जुलती ही पोस्ट बनानी है, अपनी एजेंसी का नाम लिखना है, अपनी मोबाइल नंबर, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी हो, आप पुट करना चाहें आप वहाँ पुट कर सकते हैं। बस यहीं से आपने डिज़ाइनिंग चेंज करते जाना है, कलर स्कीम चेंज करनी है, सब कुछ यहीं से चेंज करना है। आप ऊपर जो है आप देखेंगे कि ए बना हुआ है, वहाँ पर आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, सब कुछ आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पर आ जाए, अब हम आगे क्या करते हैं। हमने पीछे जो एड रन की थी वो रेस्टोरेंट की थी, तो हमने गूगल से आइडिया लेना है कि हम अगर किसी रेस्टोरेंट का हमें क्लाइंट मिला है तो हमें उसकी पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो हम गूगल में जाएंगे, लिखेंगे जी रेस्टोरेंट फेसबुक पोस्ट आइडियाज़, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पोस्ट हमारे सामने आएंगी, तो हमने इनको जो है एक आइडिया ले लेना है कि हमने अपनी पोस्ट इस तरीके से बनानी है, ठीक है। कोई भी ब्रांड हो तो आपने उस ब्रांड का नाम लिख के गूगल पे सर्च कर लेना है और वहाँ के इमेजेस देख लेने कि हाँ इन्होंने पोस्ट कैसे तैयार की हुई है, हमने भी वैसे ही कर लेनी है। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट सिलेक्ट कर ली है, यानी आइडिया लेने के लिए कि मुझे कुछ इस तरह की बनानी है। देखें यहाँ पर किस तरह की पोस्ट बनाई जा सकती है, हम एक अपना आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एज अ आइडिया के तौर पे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट जो आपको दिखाने के लिए की है, तो मैंने ये सिलेक्ट की है। अब नेक्स्ट जाते हैं, हम अपनी पोस्ट तैयार करते हैं कैनवा में। अब कुछ डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ पर देख लिए हैं, ये देखें। अब इस जैसा बनाने के लिए मैं दोबारा गूगल में गई और फूड इमेज लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले लूँगी, ठीक है। जिस टाइप का रेस्टोरेंट होगा आपने उस टाइप के रेस्टोरेंट, यानी कि फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है तो फास्ट फूड की ही सिलेक्ट करना है, कोई देसी खानों का है तो देसी खानों का है तो उसके हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस जो है सेव कर लेती हूँ, अपने सिस्टम में सीधा चले जाएंगी। तो यहाँ मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेव एज इमेज में गई और ये सीधा मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाएगी, ठीक है जी। कुछ इमेजेस मैंने सेव कर लिए, इन इमेजेस को जो है साइड पे आप जाएंगे अपलोड, अपलोड में मैं जैसे गई तो वो मेरे सिस्टम से इन्होंने उठा लिया इसको इमेज को, तो मैंने सीधा इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है जी। और कोई मैं दूसरा वो कर लेती हूँ अपलोड इमेज, ठीक है जी। यहाँ फिर मेरे सिस्टम से एक और इमेज लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है जल्दी से मैं एक और इमेज भी यहाँ एंटर कर देती हूँ। यहाँ एक और इमेज भी मैंने कर लिया, कुछ जो मैंने आपको पिछली पोस्ट दिखाई थी कुछ उससे मैंने आइडिया लेके यहाँ पर पोस्ट जो है मैं बना रही हूँ। आपने जो है उस रेस्टोरेंट की डिटेल देनी है, मतलब क्या जो आपके क्लाइंट आपको डिटेल देंगे, अपना कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह के आपने अपने क्लाइंट की जो है डिटेल यहाँ पर पुट करनी होगी, जो उनके रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो होगी, ठीक है। हाँ, इस तरह का भी हो सकता है कि आपका जो है क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए क्लाइंट्स को, देखिए यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले रही हूँ, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में ये भी ऑफर दी जा सकती है कि अगर आप ये वाली डिश जो है सिलेक्ट करेंगे, इस पे इतना % ऑफ है, या इसके साथ ये वाली डिश भी आपको मिल जाएगी, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर भी दे सकते हैं, या फिर वाईफाई की ऑप्शन भी दे सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ यमी फूड का, ठीक है।
यम्मी फूड का मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख लिया और यहाँ पर यहाँ दे देती हूँ कि अगर आप ये ऑप्शन देंगे कि आप डिलीवरी कराना चाहते तो हम फ्री डिलीवरी भी देते हैं। यानी कि इर्द गिर्द के इलाकों में तो दे ही सकते हैं ना, जो उनके कुछ किलोमीटर के तक हम जो है इतना दे सकते हैं फ्री डिलीवरी, अगर वो रेस्टोरेंट जो है देना चाहें, क्योंकि एक क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है यहाँ हम जो है पोस्ट में इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी भी दी जाती है। ठीक है जी, यम्मी फूड है और इस तरह का हम कलर चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको, कलर चेंज करने के लिए जो एम है, और इसका हम जो है टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया और नीचे जाके कुछ दूसरे भी हम ट्राई कर लेते हैं जो ये बने हुए ना येलो से, ये पेड है, आपने में नहीं जाना, आपने फ्री वाले यूज़ करना है। आपने टेक्स्ट का जो है स्टाइल आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको जो है इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। ए में जाके जो है मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कौन सा कलर सूट करेगा। जो कलर सूट करेगा, फर्स्ट कलर पैरेट तो बहुत ही लाइट हो रहा है, पिंक कर लेते हैं। रेड करके मैं देख लेती हूँ, ठीक है, मैं पिंक ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी एक अच्छी सी पोस्ट हो गई है। आपने यहाँ पर अपने क्लाइंट की जो डिटेल है रेस्टोरेंट के लिहाज से या उसके ब्रांड के हिसाब से वो दे देनी है। आप डिफरेंट ब्रांड को हिट कर सकते हैं। आप फिज़िकली भी किसी के पास जाके कह सकते हैं कि मैं जो है एक मार्केटिंग मेरी एजेंसी है, मैं एड्स रन के करके दे सकता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आपके इर्द-गिर्द आप देखें कि आप किस-किस को सर्विस दे सकते हैं। आपके इर्द-गिर्द कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, वो किसी को नहीं पता, जो इर्द-गिर्द जो है कोई मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ भी उनको कह सकते हैं कि हम आपके बिज़नेस को अगर ऑनलाइन कर दें तो आपकी ज़्यादा सेल होगी। रेस्टोरेंट है, आप उनको कहेंगे मैं ज़्यादा सेल करनी, अच्छा अब ये है कि आपने क्या करना है कि अब आपने बिज़नेस का नेम सिलेक्ट कर लेना है। आपकी एजेंसी का जो नेम होगा, ठीक है, आपके क्लाइंट का तो नेम सिलेक्ट होगा। आपने अपने पेज का जो आपने अपनी एजेंसी बनानी है, साथ-साथ मैं आपको आपके बिज़नेस का भी नेम सजेस्ट करके दे रही हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ मैंने लिखा है मार्केटिंग रोवर्स और पेजेस में गई, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो नेम सिलेक्ट किया है अपने पेज के लिए वो किसी और का तो नहीं है। ठीक है जी, देख लेते हैं। यहाँ पर पेज फेसबुक पेज ही किसी का पेज नहीं है। GoDaddy में जाएँगे और इसकी डोमेन परचेज़ करेंगे, ठीक है जी। डोमेन बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका एक यूनिक यूज़र नेम होता है, वो नेम आपका हो जाता है। क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशनल आपने अपना बनाना है, तो प्रोफ़ेशनल के लिए आपको आपका अपना नेम चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा जी मार्केटिंग ग्रोवर्स और यहाँ पर मैं इसको सर्च डोमेन कर लेती हूँ, क्या इसकी डोमेन अवेलेबल है? ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। जी, देखते हैं जी, क थोड़ा-सा बस टाइम लेगा और यहाँ पर marketingrovers.com की जो है ली जा चुकी है, नहीं इसकी डोमेन जो है .com में अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई और नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हम चेक करते हैं कि क्या उसकी डोमेन अवेलेबल है। मैंने यहाँ लिखा मार्केटिंग गुरु, तो यहाँ पर जी इसकी डोमेन .com में अवेलेबल है, ठीक है जी। तो यहाँ हम इस यूज़र नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकी, मैं ज़रूर बताती, जो मैं इतनी बातें बता चुकी हूँ, तो वो भी मैं बताती, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेज क्रिएट हुए हुए हैं, इसलिए मुझे अब परमिशन नहीं दे रहा मज़ीद फेसबुक पेज क्रिएट करने की, तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। अच्छा, आपने ये डोमेन परचेज़ कैसे करनी है, ऐड टू कार्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ से आपकी जो है डिटेल आपको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईज़ी है यहाँ परचेज़ करना, ठीक है। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने कैसे परचेज़ करना है। अब दोबारा आ जाएँ फेसबुक पे जी, आपने क्लाइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, फेसबुक से कैसे फाइंड करने हैं, वो तो मैंने आपको फाइवर के बताए थे ना, तो आपको फेसबुक से भी क्लाइंट फाइंड करने का तरीका बताती हूँ। फेसबुक एड्स जी ग्रुप, ठीक है जी, यहाँ फेसबुक एड्स, ठीक है जी, फेसबुक इंस्टा एड्स ग्रुप्स, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा और यहाँ पर नीचे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है जी। और बहुत सारे चाहिए ऐसे कि आ गए हैं, इनमें से मैं किसी एक को ज्वाइन कर लेती हूँ। आपने भी जो है किसी एक ग्रुप को, वैसे आपने तो ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करना है क्योंकि आपको क्लाइंट चाहिए। मैं तो आपको एज़ एग्ज़ाम्पल बताने के लिए कर रही हूँ कि आपको यहाँ से क्लाइंट मिल सकते हैं। आपने जो पोस्ट अपने लिए बनाई होगी ना अपने पेज पे,
वही पोस्ट जो है आपने यहाँ पर पोस्ट कर देनी है कि मैं जो है मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ, इंस्टा एड्स रन करता हूँ। वही पोस्ट आपने बना के ना अपनी जो है यहाँ पर पोस्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये अब आपके सामने ग्रुप आ चुका है, कितने मेंबर्स हैं, क्या डिटेल है इसकी आप जो है देख सकते हैं। और क्रिएट एल्बम में जाके वहाँ पर आपने पोस्ट कर देनी है अपनी, ठीक है। साथ ही अपने पेज का लिंक भी दे देना है, फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे तो जो भी आएगा तो वो डायरेक्ट आपके पेज पर आ जाएगा, वहीं आपकी कन्वर्सेशन होगी उसके साथ। फेसबुक पे हमारा इतना सा काम है कि हमने ऐसे क्लाइंट लेने हैं। फाइवर पे ये जगह क्रिएट कर मैं बता चुकी हूँ जी, यहाँ पर भी हम सर्विस दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपने सब स्टेप्स जो हैं इसके कोर्स से देखे होंगे। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कहीं पर आपका कोई मिस हो जाए तो आपने वीडियो को दोबारा से उसी स्टेप को दोबारा से देखना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, कहीं से इसको स्किप नहीं करना ताकि आपके तो ये कमेंट ना आए कि सिस्टर आपने जो है यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई। मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ सारा प्रोसेस कि आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं, कैसे उनसे डील करना है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कैसे अपना बिजनेस सेटअप करना है, सब कुछ मैं इसमें बता चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और अपनी राय का भी इजहार कर दीजिए करें। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।